ओके माय डियर स्टूडेंट, आपके एग्जाम का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप समझ लीजिए, टॉपिक आसान हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। तो देखिए, नाम में ही कह रहा है कि ये रेशियो टर्म है। और किसका रेशियो टर्म है? रेडियस का रेशियो टर्म है। तो ये रेडियस रेशियो किस टर्म्स का लिया गया? रेडियस रेशियो किसके रेडियस का रेशियो किया गया है वो समझते हैं। देखिए ध्यान से, रेडियस रेशियो टर्म सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। पहला पॉइंट तो यही है, मतलब ऐसे सॉलिड जो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, वैसे सॉलिड जो आयनिक कंपाउंड्स हैं और साथ ही साथ उस आयनिक कंपाउंड में जो पार्टिकल्स है वो रेगुलर मैनर में और डेफिनिट मैनर में अरेंज है। जैसे आपको पता होगा स्टूडेंट कि अगर कोई कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है तो उसके दो कंपोनेंट हैं। जैसे एक पेरेंट्स के दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? सन और डॉटर। उसी तरीके से आयनिक कंपाउंड के भी दो कंपोनेंट हैं, कौन कौन से? कैटायन और अनायन। तो कहता है पहली बात कि वैसे सॉलिड जो आयनिक कंपाउंड है और उस आयनिक कंपाउंड का जो कंपोनेंट है, मतलब कैटायन और अनायन है, जब रेगुलर मैनर में डेफिनिट वे में अरेंज है तो ऐसे बनने वाले आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में उनके कंपोनेंट्स के जो रेडियस हैं, उस रेडियस का जो रेशियो है वही कहलाता है रेडियस रेशियो। अब स्टूडेंट आइए इस बात को ध्यान से समझते हैं। कैटायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के लॉस से, और इसीलिए कैटायन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पॉजिटिव साइन से। अनायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के गेन से, और इसीलिए अनायन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव साइन से। अब कैटायन इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनता है, इसीलिए कैटायन का साइज जो होता है वो छोटा होता है। अनायन इलेक्ट्रॉन के गेन से बनता है, इसीलिए अनायन का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, लार्जर इन साइज। इसी बात को अगर हम डायग्रामेटिकली दिखाना चाहें स्टूडेंट, तो ये मान लेते हैं कि ये स्मॉल साइज का कैटायन है और ये आपका लार्ज साइज का अनायन है। तो इसका रेडियस सेंटर से पेरीफेरी तक के डिस्टेंस को रेडियस कहें, और इसके रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से मार्क कर देते हैं। ये अगर कैटायन है तो इसके सेंटर से पेरीफेरी तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, और इसके रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से मार्क कर देते हैं। ये भी रेडियस बता रहा है और ये भी रेडियस बता रहा है। ये रेडियस कैटायन का बता रहा है, इसीलिए इसको हम लोग आर प्लस से इंडिकेट करते हैं। आर, स्मॉल आर मीन्स रेडियस एंड प्लस इंडिकेट कैटायन, तो इसको कहा गया रेडियस ऑफ कैटायन। कैपिटल आर का मतलब रेडियस और नेगेटिव का मतलब अनायन, तो ये हो गया रेडियस ऑफ अनायन। तो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कैटायन और अनायन, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैटायन और अनायन के जो रेडियस का रेशियो होता है उसे ही हम रेडियस रेशियो कहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, एक लाइन में समझने की कोशिश करना कि आयनिक सॉलिड जिसके कंपोनेंट्स रेगुलर और डेफिनिट मैनर में अरेंज हैं, उन सॉलिड्स के जो कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स का जो रेडियस का रेशियो है उसे ही हम रेडियस रेशियो कहते हैं। मतलब कैटायन और अनायन का रेडियस का रेशियो, कैसे मैं लिख रहा हूं देखो, कैटायन और अनायन के रेडियस का रेशियो को ही हम रेडियस रेशियो कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाता है, या इस टर्म का यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में करते हैं। अब बात आ गया स्टूडेंट कि ऊपर में कौन है? कैटायन। नीचे में कौन है? अनायन। कैटायन का साइज क्या होता है? छोटा, मतलब रेडियस का वैल्यू कैसा है? छोटा। ऊपर वाले न्यूमरेटर का वैल्यू कैसा है? छोटा।
और डिनोमिनेटर का साइज क्या है, बड़ा, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो लार्ज वैल्यू है। तो न्यूमरेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर लार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रेडियस रेशियो कैलकुलेट होके आएगा उसका वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर कम है और न्यूमरेटर आपका ज्यादा है। तो रेडियस रेशियो आपको समझ में आ गया। रेडियस रेशियो का वैल्यू 1 से हमेशा लेस क्यों होता है, ये भी समझ में आ गया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको कहता है कि किसी भी आयनिक सॉलिड का रेडियस रेशियो का वैल्यू को जानकर हम सॉलिड के बारे में, सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके जो डीपीपी में जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन 2 पार्ट का है। क्वेश्चन का पहला भाग करता है कि रेडियस रेशियो क्या होता है, तो वो मैंने बता दिया। इन एन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एन आयन इज नोन एज द रेडियस रेशियो। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, रेडियस रेशियो इज shown by या the symbol of radius ratio is r plus by r minus। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, the value of radius ratio is always less than 1। फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट के लिए क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ जाना होगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि जब हम रेडियस रेशियो का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमें कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे मालूम चल जाता है। तो आइए इस बात को